बुढ़ापे में स्वस्थ कैसे रहें? बुढ़ापे में हमें कई सारी बीमारियों होने का रिस्क रहता है, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस, जैसे कि न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन, जैसे कि हार्ट डिजीज, डायबिटीज और खतरनाक बीमारियां जैसे कि कैंसर। एक अच्छा आहार और एक अच्छी जीवन शैली से हम इन सब बीमारियों से दूर रह सकते हैं। तो देखते हैं कैसे। ओल्ड एज में कौन सी बीमारियां होने की रिस्क है और उसे अवॉइड कैसे करें? सबसे पहले ओस्टोपोरोसिस। ओस्टोपोरोसिस में हमारी बोन डेंसिटी कम हो जाती है। कई बार लोग चल नहीं सकते या इतनी बोन डेंसिटी कम हो जाती है कि वो अपना रोज का काम नहीं कर सकते। इसको अवॉइड करने के लिए हमें कैल्शियम और विटामिन डी रिच खाना खाना चाहिए, सनलाइट में जाना चाहिए और रेगुलर मॉडरेट एक्सरसाइज करनी चाहिए। कैल्शियम रिच फूड है दूध, तिल और बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी रिच इन विटामिन होते हैं। सनलाइट में मॉर्निंग वॉक करने से विटामिन डी मिलेगा। अनीमिया मतलब थकान होना, एंजाइटी होना और रात को नींद नहीं आना, तो हमें फूड लेना चाहिए रिच इन आयरन, विटामिन सी एंड विटामिन बी। कॉन्स्टिपेशन, बुढ़ापे में कॉन्स्टिपेशन होना भी बहुत कॉमन है। इसके लिए हमें हाई फाइबर का खाना खाना चाहिए, बहुत सारा पानी पीना चाहिए और बहुत सारा फ्लूइड्स लेना चाहिए, जैसे कि सूप हो गया, जूस हो गया। मॉडरेट एक्सरसाइज करना चाहिए और मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करना चाहिए। ओबेसिटी मतलब मोटापा, ये होता है बॉडी में ज्यादा फैट होने से, और जो बैड फैट होता है वो तो बिल्कुल भी सेहत के लिए अच्छा नहीं, जैसे कि सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट, फ्राइड फूड, शुगर। हमें हमारा कैलोरी इंटेक बुढ़ापे में कम रखना है पर न्यूट्रिशन ज्यादा रखना है, क्योंकि हमारी एक्टिविटी लेवल जो है बुढ़ापे में कम हो जाती है। मेल न्यूट्रिशन मतलब बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होना। न्यूट्रिशन बनता है एसेंशियल विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट से। तो एक बैलेंस डाइट जिसमें कि सही मात्रा में पोषण कंट्रोल में होल ग्रेन्स जो कि गुड कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं, प्रोटीन सोर्स जैसे कि पल्सेस, लेज्यूम्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, और कम से कम आधा प्लेट हमें वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लेना चाहिए ताकि हमें एक बैलेंस डाइट मिल सके। न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन, रेगुलर एक्सरसाइज एंड वॉक करना चाहिए जिससे कि हमारे न्यूरॉन्स एक्टिवेट रहें। बुढ़ापे में डिमेंशिया हो सकता है, मतलब कि मेमोरी लॉस, डिप्रेशन और स्ट्रेस बढ़ सकता है। इसीलिए विटामिन बी रिच फूड लीजिए, रेगुलर हेल्थ चेकअप कीजिए कि आपकी डेफिशिएंसी तो नहीं हो रही विटामिन बी की, और अगर डेफिशिएंसी है तो विटामिन बी रिच फूड लीजिए और प्लस डॉक्टर से कंसल्ट करके कुछ टाइम तक सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है डीजेनरेटिव डिजीज लाइक कैंसर। तो ये ऐसी बीमारियां होती है, काफी खतरनाक होती है। इसके लिए हमें फूड रिच ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स लेना चाहिए ताकि हम इन सब बीमारियों से दूर रह सके। विटामिन सी, विटामिन ई, बीटा कैरोटीन, जिंक, ये सब एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में काफी अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं। तो कम से कम 3 सर्विंग्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड 2 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स हमें रोज लेना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे ओल्ड एज में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो पहले देखते हैं कि क्या चीजें अच्छी होती है, हमें क्या करना चाहिए। हाई फाइबर का खाना खाना चाहिए, सॉफ्ट फूड खाना चाहिए जो इजीली डाइजेस्ट हो सके, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, और खाने में आता है इडली, उपमा, उत्तपा, खिचड़ी, दलिया। नेक्स्ट हमें लॉट ऑफ फ्लूइड्स लेना चाहिए, मतलब कि पानी वाले खाद्य पदार्थ, और हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए। ग्रीन टी, वेजिटेबल जूस एंड सूप लाइक पंपकिन सूप, लौकी सूप, पालक सूप, मशरूम सूप, ये सब काफी न्यूट्रिशन में रिच होते हैं और पानी की मात्रा भी बनाए रखते हैं। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, कम से कम 5 सर्विंग्स वेजिटेबल एंड फ्रूट्स की लीजिए एक दिन में, क्योंकि दे आर लोडेड विद विटामिन एंड मिनरल्स। नेक्स्ट है लो फैट मिल्क, हमें कम से कम 2 से 3 सर्विंग्स लो फैट मिल्क का लेना चाहिए। whole grains and millets like jawar, bajra, oats, ragi for energy. The whole grains and millets are rich in vitamins and nutrients and they are essential for good health. तो बुढ़ापे में इसको जरूर लीजिए। बैलेंस डाइट, हमारी प्लेट में हमें कम से कम आधा प्लेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रखना चाहिए। 1/4 प्लेट हमें प्रोटीन्स सोर्स से भरना चाहिए, जैसे कि पल्सेस, लेज्यूम्स, एग्स और मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक पनीर, एंड बाकी 1/4 प्लेट हमें होल ग्रेन्स से भरना चाहिए, होल ग्रेन्स और मिलेट से भरना चाहिए जो कि गुड कार्ब्स के अच्छे सोर्स हैं। नो टू मॉडरेट एक्सरसाइज, डेली रेगुलर वॉक करना, योगा करना और माइल्ड एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है टू मेंटेन द बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट है सनलाइट। सनलाइट विटामिन डी का सोर्स है, इसलिए रेगुलर मॉर्निंग वॉक बुढ़ापे में जरूर कीजिए। नेक्स्ट इज मेंटल हेल्थ एंड हैप्पीनेस, आप हॉबीज मेंटेन कीजिए लाइक म्यूजिक, सिंगिंग, सोशलाइजिंग, प्लेइंग गेम्स, और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। भगवान से अपनी ब्लेसिंग्स के लिए धन्यवाद कीजिए और आप खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। ओल्ड एज में क्या नहीं करना चाहिए? एम्प्टी कैलोरी फूड लाइक व्हाइट शुगर और उसके प्रोडक्ट्स, जैसे कि बहुत सारी मिठाइयाँ, व्हाइट शुगर में कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं होता, उसे अवॉइड कीजिए। आप उनका हेल्दी सब्स्टिट्यूट भी ले सकते हैं, जैसे कि गुड़। गुड़ में काफी मात्रा में न्यूट्रिशन है और हेल्दी है। बैड फैट फूड, खाने को डीप फ्राई करके मत खाइए। सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट वाला खाना मत खाइए। हाई सॉल्ट, हाई कैफीन और गैस फॉर्मिंग फूड को अवॉइड कीजिए। हार्ड एंड डिफिकल्ट डाइजेस्ट करने वाले खाने को भी अवॉइड कीजिए। टोबैको, अल्कोहल बंद कर दीजिए। हाई कैलोरीज एंड प्रोसेस्ड फूड को मत लीजिए। नो एक्सरसाइज और हेवी एक्सरसाइज,
तो आपको बॉडी को फ्लेक्सिबल रखना है, बहुत हेवी एक्सरसाइज भी नहीं करनी कि आपको मसल पेन या स्ट्रेन हो जाए। आइसोलेशन एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आइसोलेशन में मत रहिए। बुढ़ापे में आप जितना लोगों से मिलेंगे आपकी मेंटल हेल्थ उतनी अच्छी रहेगी। लोगों से मिलिए, हंसिए, बात कीजिए। अवॉइड आइसोलेशन एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एक जगह बैठे रहना, एक ही जगह बैठ बैठ के टीवी देखना, ये सब नहीं। पौष्टिक आहार और एक अच्छी जीवन शैली से आप बुढ़ापे में भी स्वस्थ रह सकते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।